स्वयं राम सबको लाने वाले हैं और कौन राम को ला सकता है? ये मूर्ख हैं, ये अनपढ़ हैं, ये समाज से जैसे समझ लो समाज से विहित लोग हैं। धर्म और राजनीति का संगम नहीं होना चाहिए। धर्म अपनी जगह आस्था का विषय है और संविधान और राजनीति अपनी जगह है। शंकराचार्य जी आम आदमी नहीं, अब यहाँ पर सब लोग आएंगे। मोदी तो चल जाएगा लेकिन शंकराचार्य जी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही नेक हैं और भगवान की कृपा उन पे है, स्वयं भगवान है वो। व्यापार तो बहुत मिला। जो इधर पट्टियों पे किनारे में ठेला लगाया करते थे, उनका ठेला उठा के नगर निगम में बंद कर दिया गया। व्यापार मिला है। नमस्कार, हम अयोध्या में मौजूद हैं। लता मंगेशकर चौक है ये। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम वीवीआईपी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के आम लोगों से बात करेंगे कि राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं और जो 4 शंकराचार्यों ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया है उस पर क्या सोचते हैं। तमाम ऐसे विषय हैं, अयोध्या को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम अजय मिश्रा है। अयोध्या से ही हैं आप? जी, मैं अयोध्या से हूँ। मोदी जी आ रहे हैं, खूब नारा लग रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाले आ रहे हैं, ऐसा कहा रही है भाजपा। राम को कोई ला सकता है क्या? जब राम को लाने वाला स्वयं राम सबको लाने वाले हैं और कौन राम को ला सकता है? ये मूर्ख हैं, ये अनपढ़ हैं, ये समाज से जैसे समझ लो समाज से विहित लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है राम कौन है। राम हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान है। भगवान हैं, हमारे जन्मदाता हैं, हमारे प्राणदाता हैं, हमारे निवाले को चलाने वाले हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो सबके लिए करते हैं। आज कुछ लोग सत्ता में हैं, राम के नाम की नैया पे चढ़कर सत्ता में भी आ गए और उस नैया को खेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो स्वयं में खेवटवार हो उसका नैया क्या खेएंगे? अरे राम को लाना किसी की बस की बात है? अयोध्या की जो स्थानीय जनता है, स्थानीय लोग हैं, राम मंदिर से फायदा तो हुआ है ना, व्यापार बढ़ा है बोल रही है भाजपा। तमाम ऐसी चीज, बस चला दिए हैं, तमाम सुविधाएं अयोध्या वालों को मिल रहा है। 24 घंटे लाइटें भी मिल रही है, बिजलियाँ। नहीं, व्यापार तो बहुत मिला। जो इधर पट्टियों पे किनारे में ठेला लगाया करते थे, उनका ठेला उठा के नगर निगम में बंद कर दिया गया। व्यापार मिला है। जो छोटे गुमटी थी, दुकानें थी, उनको तोड़कर हटा दिया गया। व्यापार मिला है। व्यापार ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं मिला है। कई ऐसे दुकानें थे जो 50-50 साल से लोग काम करते थे, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। वहाँ बड़े-बड़े पूंजीपति आ गए। व्यापार मिला है। अयोध्या वासी बहुत प्रसन्न है। बस भी चला रही है, सरकारी बस चल रही है, बोल रहे हैं सुविधा बढ़िया मिलेगी। आप लोगों को देखना चाहिए ना बस के पीछे किस यदि बस अयोध्या के लिए चलाई गई अच्छा, आप होती। विरोध काहे भाजपा कर रहे हैं? इतना बढ़िया काम कर रही है, आप विरोध कर रहे हैं? हम भाजपा की विरोध नहीं कर रहे हैं। अब किसका विरोध? हम उनका विरोध कर रहे हैं जो भाजपा का नाम लेकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। कौन सेक रहा रोड? आप देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। शहर में बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं। अच्छा, अयोध्या की शिक्षा व्यवस्था कुछ बदली उदली है कि नहीं? जब से मंदिर का फैसला आया है तो 3 साल हो गया। योगी जी का दौरा हर महीने रहता है। क्या हाल है अयोध्या का? आप तो साकेत महाविद्यालय में पढ़ते हैं। मैं छात्र नेता भी हूँ और एक अच्छा छात्र भी हूँ और शिक्षा के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा। परंतु जब से यह सरकार आई है, वह शिक्षा के नाम पर शिक्षा खत्म करने का काम किया है। ये नई शिक्षा नीति लाकर इन्होंने शिक्षा खत्म कर दिया, क्योंकि यह नई शिक्षा नीति केवल पेपर पेपर रिजल्ट पेपर में रह गया है। शिक्षा कहीं है ही नहीं है और अयोध्या में तो एकदम नहीं है, क्योंकि आए दिन यहाँ एक से एक आयोजन होते हैं और उस आयोजन में आए दिन बच्चों को छूट जाता है। जैसे आज पेपर छूट गया बच्चों का, आपको नहीं पता होगा। सुबह साकेत पे 9 बजे बच्चे पहुंचे, कह रहे हैं सर मेरा पेपर छूट गया, मैं 8 बजे पेपर था। यदि 6 बजे बच्चा घर से निकलता है और कटरा में रोक दिया जाता है, त्योरा मारा उधर रोक दिया, दर्शन नगर रोक दिया जाता है, वो बच्चा आता है पैदल। स्थानीय लोग हैं, बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? शानदार भव्य। 4 शंकराचार्य हैं, वो नहीं आ रहे हैं। अयोध्या वासी क्या सोच रहे थे? एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। युधिष्ठिर भी धर्म को मानता था और दुर्योधन भी धर्म को मानता था। युधिष्ठिर के धर्म में जीत हुई और दुर्योधन के धर्म में हार हुई थी। तो इसी तरह का हो रहा है यहाँ। मोदी जी तो आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। तो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बन रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह। तो मोदी जी की स्वागत अयोध्या की जनता कर रही है कि नहीं कर रही है?
दिल से। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का स्वागत मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं। अयोध्या की जनता भी उसी देश में शामिल है, उसी जनता में शामिल है। अयोध्यावासी हमेशा सभी का स्वागत किए हैं। हम लोग अयोध्यावासी जितने भी हैं, हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं है जिसका स्वागत किया नहीं हो। हम लोग शुरू से करते आए हैं। हम लोग अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। वैसे मुझे गोदी मीडिया से इस तरह के सवालों की उम्मीद रहती है, सोशल मीडिया वालों से नहीं। भारत एक है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक है ना। तो भारत की जनता चाहे जिस भी प्रधानमंत्री को चुनते हमेशा स्वागत करती है। और यहाँ की अगर अयोध्या की जनता की बात करें ना, यहाँ का कितना प्यारा संगम है। अयोध्या की जनता क्या पूरे देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वागत है, लेकिन जिस तरह की जो नीति अपनाई जा रही है, जिससे जो कैसी नीति अपनाई है? ध्रुवीकरण की नीति, निजीकरण के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन की नीति। आप यहाँ देखिए, मजदूरों में घूम के देखिए, आप जितने मजदूर आए उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछे कि आप कहाँ से, कोई बांदा से आया, कोई जयपुर से आया, ठेकेदार के थ्रू आए, उनको प्रत्येक दिन का कितना दे रहे हैं? उनको 300 रुपया दे रहे राम हैं। मंदिर के आड़ में ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ राममय हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो क्यों- विपक्ष भी कहती है कि बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, तमाम ऐसी जो मुद्दाएं थी वो नहीं रह गई हैं। राम राम हो रहा है। देखिए, इनको नहीं जानता लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं अनडेमोक्रेटिक संविधान के खिलाफ, वो माहौल बहुत ही खराब हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक मुद्दों को उठाते हैं। अयोध्या से पहले भी लगाव था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारे देश का अंग है या नहीं है? या हम पाकिस्तान से छुड़वा कर अयोध्या ले आए हैं? प्रभु राम की धरती है। प्रभु राम तो यहाँ 5000 साल पहले आए थे, आज कोई लाया है क्या? वो हमको लेकर आए हैं। कहते हैं नारा ना, तो लगा रही भाजपा की हम राम को लाए हैं। देखिए, गाना अगर बना रही है। देखिए, अगर हम भगवान श्री अगर हम रामचंद्र को राजा के रूप में मानते हैं तो उन्होंने एक बेहतर शासक के रूप में काम किया है। अगर भगवान के रूप में मानते हैं तो उनकी नीति में तो मर्यादा छिपी है, न्याय छिपा है, तो वो भी तो झलकना चाहिए ना बाहर। निजी का एलपीजी के नाम पर लोग का शोषण बंद होना चाहिए। देश के पहले एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी। वो ये कहा करते थे कि आप लोग को रोज मछलियां मत दो पकड़ पकड़ के, उनको मछलियां पकड़ना सिखवा दो। आप 5 किलो आटे के नाम पर ये सब क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, भूखा कोई नहीं सो रहा है। राम मंदिर बन गया, भूखा कोई सो नहीं रहा है। सब राम राम है। अयोध्या में बसें चल गई हैं। योगी जी बोलते हैं बेरोजगारी नहीं है। वो देखो शहादतगंज से देखिए देखिए, ऐसा है ना, ये दिल्ली में भी इंटरव्यू देता है, ये यहाँ भी इंटरव्यू देता है। समझिए बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मस्तिष्क में छाया। देखिए मेरी बात समझिए, मैं ये कहता हूँ आपकी कितनी आवश्यकता है? क्या सिर्फ आपकी 5 किलो राशन आवश्यकता है? मैं आपको 5 किलो राशन आपका देता हूँ और आपका कैमरे का किराया भी दे दूंगा। उसके बाद आप आधारभूत सुविधा छोड़ दीजिए, अस्पताल भूल जाइए, युवा पीढ़ी के लिए स्कूल भूल जाइए, जिसकी बात अभी ये कर रहे थे। देखिए, मेन सवाल क्या है? मेन सवाल ये है कि धर्म और राजनीति का संगम नहीं होना चाहिए। धर्म अपनी जगह आस्था का विषय है, और संविधान और राजनीति अपनी जगह है। राजनीति देश को लीडरशिप देती है, देश को विकास के पथ पर ले जाती है। इंग्लिश समझते हो ना? सम पीपल आर बिकमिंग वेरी अल्कोहलिक, दे आर ड्रिवन टू व्हाट देयर बॉस इज सेविंग एंड व्हाट दे आर पेड फॉर। ओके, तो सच टाइप पीपल आर नॉट वैल्यूएबल व्हाट ही इज सेइंग। किसी भी नीति का विरोध करना अखिलेश का आदमी नहीं होता। मैं संविधान को मानता हूँ, यही मेरी नीति है। मैं किसी भी पार्टी से वर्तमान में बात नहीं करना किसी पार्टी के विरोध में होता। एक अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या से हैं। जी बिल्कुल। अयोध्या मंदिर बन रहा है, अयोध्या वाले खुश हैं कि नहीं? मंदिर धर्म का विषय है। मंदिर जो मंदिर बन रहा है वो धर्म का विषय है। यहाँ जो राजनीति हो रही है, कौन राजनीति कर रहे हैं? ये भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में खुशी का माहौल है। अयोध्या में मंदिर बना जो बनना भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हम लोग को आस्था है भगवान में, हम लोग को आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए। अभी हमारे रिश्तेदार हैं, उनका अयोध्या से हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे रिश्तेदार हैं, राम जन्मभूमि के जस्ट पीछे थी, उनको वहां से हटा दिया गया। आज तक उनको कोई सुविधा नहीं दिया गया। वो जाकर झोपड़ी में रह रहे हैं, दूसरे के झोपड़ी में। अभी तक उनको क्या कहीं मांग है फिर सरकार? उनको मकान मिले, उनको जो सुविधाएं होनी चाहिए सुविधाएं मिलना चाहिए। उनके पास मकान नहीं है, राजा वो राम दूसरों के जी घर में जब राजा हुए तो उसमें जितने भी गरीब
दुखिया थे, सब राजा हो गए। उन्होंने एक समान देखा था, कहा था मेरा महल है तो सबका महल हो। कृष्ण भगवान जब राजा हुए तो उन्होंने भी अपनी तरह सबका महल बना दिया। परंतु एक हमारे राजा मोदी जी हैं और उनके चाटुकार लोग घूम रहे हैं, वो तो आए दिन गरीबों का कह रहे हैं हमारे दोस्तों का घर बनता रहे। एक युवा है, अयोध्या से हैं। नहीं, हम ललितपुर यूपी। वो पूरी तरीके से पहने हुए हैं। 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम एक आपके लिए एक बात बताएं, शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है? स्वयं शंकर, मतलब शंकराचार्य शंकर के स्वरूप के समान होता है शंकराचार्य। और वे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो आम आदमी तो है नहीं, आम संत नहीं है, आम पंडित नहीं है कि वो आए। जब राम आ रहे हैं तो राम के भक्त जो हैं स्वागत करने के लिए राम भगवान का आने चाहिए। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे विद्वान में से होते हैं, सबसे तो वो नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी सही से देखा जाए हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मीडिया पर भड़क रहे हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? तो हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो किया अच्छा किया, लेकिन शंकराचार्य जी आम आदमी नहीं। अब यहाँ पर सब लोग आएंगे, मोदी तो चल जाएगा लेकिन शंकराचार्य जी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही नेक हैं और भगवान की कृपा उन पर है, स्वयं भगवान है वो। मोदी जी से, आपके मोदी जी से वो नाराज हैं, इसलिए नहीं आ रहे। वो बोल रहे हैं राम भगवान में हमारी आस्था है, सबकी आस्था है राम भगवान में। वो बोल रहे हैं मोदी जी सही पालन नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म। अब वो तो देखो राजनीति है। अयोध्या से हैं आप? जी, मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या वालों को? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नारा लग रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कितना सही नारा आप हिंदू होने के नाते मानते? हम हिंदू होने के नाते यही मानते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बात सत्य है। मैं बार बार जो है भाजपा का राम भगवान बच्चों को लाए हैं अपने, जैसे हम सब राम भगवान के बच्चे हैं, तो हम लोग राम भगवान को ला सकते हैं कि वो हमको लाएंगे? नहीं, हमने उनको नहीं लाया है। भगवान तो पहले से ही थे, भगवान तो पहले ही से थे, लेकिन वो बेचारे तंबू में पड़े थे। लेकिन उनके लिए आवास की व्यवस्था हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। मंदिर की व्यवस्था करवाया है उन्होंने। अयोध्या से जी। कैसा लग रहा है? राम भगवान का मंदिर बन रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम ही नहीं, यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जितने भी लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, उन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और हमारे माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आ रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हिंदू धर्म के। देखिए, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अभी आपने भैया से बात पूछी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कहने का अर्थात ये है कि अगर आप अपने माता पिता को, उनको आप अपने घर में ना रखिए, उनको आप अपना एक पहचान ना दीजिए, तो उनके कहने का मतलब चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हिंदू, इस पर क्या कहें? विरोध कर रहे हैं। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो बहुत बड़े गुरु हैं हिंदू धर्म के, अब वो अपना क्या मानते हैं हम नहीं जानते अभी हैं। भाई साहब कह रहे थे प्रधानमंत्री ने भगवान को आवास दिया है, लेकिन हम बताना चाहते हैं अयोध्या घर घर चले जाइए, अयोध्या के लोगों ने चंदा देकर भगवान राम का मकान बनवाने का काम किया है। खुशी से दिया है, वो आपने अपने खुशी से दिया, कोई आपसे जबरदस्त नहीं है। कोई आप सुनिए, आपके कोई रिश्तेदार का घर टूटा है? क्या आपके रिश्तेदार का कोई घर टूटा है, क्यों टूटा? वो कब्जा किए थे क्या? वो अवैध कब्जा नहीं था उनका, सनातनियों बहुत पुराना है, वहाँ पर उनका बहुत पहले से मकान था। कब्जा नहीं, बात ये थी कि आपका घर, आपका वो मिला है इतनी जमीन और आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आगे, तो जो सरकार के गज में वो जमीन लेंगे, जो सरकार के गज में वो जमीन, ये जो बता रहे हैं, एक लोग का अगर मान लो एक लोग क्या, वहाँ की जो आसपास की बस्तियाँ थी सब कब्जा कर लिए हैं।